हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको ये वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूं। आप इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, पूरा देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा ये जो प्रकृति का जो दिव्य फल अंगूर है ना, उसके बारे में पता चलेगा कि इससे क्या होता है। तो अंगूर जो होता है ना दोस्तों, वो सभी फलों में स्वादिष्ट एवं उत्तम फल है। यानी अंगूर जो है, यानी अंगूर जो होते हैं ना, प्रकृति का दिव्य फल अंगूर जो होता है, वह फलों में स्वादिष्ट एवं उत्तम फल है। यानी इस फलों में स्वादिष्ट भी है और उत्तम फल भी है। और ये पकने पर अति समधुर और गुणकारी हो जाता है। और जब ये अंगूर जो हो जाता है, पक जाते हैं, तो ये हम खाते हैं, हमें मीठा मीठा लगता है। और ये जो पकने पर है ना, अति समधुर और गुणकारी हो जाता है। यानी अगर आपको गुणकारी फल खाना है तो अंगूर खाइए। इसमें सर्वोत्तम प्रकार का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। यानी इसमें जो सर्वोत्तम होता है, अच्छा जो ग्लूकोज, सर्वोत्तम जो प्रकार हुआ, सर्वोत्तम तो सबको जानता ही होगा। तो उसी प्रकार के जो होते हैं, वह उसमें जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होंगे ना, वो उस सर्वोत्तम प्रकार का होता है। यानी अंगूर के अंदर जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है, वो सर्वोत्तम प्रकार का होता है। हाँ ठीक है। तो जिसमें रस पेट में पहुंचते ही शीघ्रता से सुपाच्य, और इसका जो अंगूर का जो रस होता है ना, जैसे ही इस पेट में पहुंचता है तो ये सुपाच्य हो, शरीर में ऊर्जा, यानी सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पच जाता है। इसका सुपाच्य इसका रस होता है और ये शरीर में ऊर्जा दे देता है तथा ताप प्रदान करके शक्ति की वृद्धि करता है। और शक्ति की वृद्धि करता है। अगर आप शक्ति की वृद्धि में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो, और आपको कुछ शक्ति का चीज़ चाहिए, तो आप अंगूर खा लीजिए। आपको तुरंत शरीर में ऊर्जा, ताप और शक्ति की वृद्धि करता है ये। यानी इससे इन सब की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अंगूर जो है ना, वो बलवर्धक होता है। यानी इससे बल होता है, वीर्य वर्धक होता है और वीर्य की वर्धक करता है। आँखों के लिए हितकारी होता है। और ये जो होता है ना अंगूर, ये आँखों के लिए हितकारी होता है और वात पित्त वृद्धि दूर करता है तथा खून भी बढ़ाता है। और ये जो है ना, ये वात पित्त और वृद्धि को दूर करता है। और ये वात पित्त और बुद्धि उसे दूर करता है तथा खून भी बढ़ाता है। और इससे क्या होता है, खून भी बढ़ता है। सभी तरह के जवर में लाभकारी है। और ये सभी प्रकार के जवर है, हो गए बुखार, हो गए जवर, यानी सभी तरह, यानी एक तो अंगूर वीर्यवर्धक है, आँखों के लिए हितकारी है, वात पित्त वृद्धि दूर करता है, जिसके बाद पित्त वृद्धि बढ़ जाते हैं उसे दूर करता है तथा खून भी बढ़ाता है और जवर में लाभकारी, और यह जवर में भी लाभकारी है। अंगूर में शक्कर 25% होता है। तो अंगूर में जो शक्कर होता है 70% होता है। लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है। और जिसे आयरन चाहिए, तो लोहा, आयरन की कमी हो गई, खून में आयरन की कमी हो गई, तो वो अंगूर खाइए, इससे भी ठीक होगा, बढ़िया होगा। यानी इससे खून की कमी मिटेगी। लोहा पर्याप्त होता है, जो खून में हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है, खून में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। खून की कमी वाले रोगियों के लिए यह वरदान स्वरूप है। और ये खून की तरह रोगी ये जो हो गए, उनके लिए वरदान स्वरूप है। यह प्रबल कीटाणुनाशक है। और ये जो है कीटाणुनाशक है। आप इससे आंत तथा लीवर और किडनी अच्छी तरह काम करते। किडनी हो गया, यानी हमारी आंतें हो गई, लीवर हो गई और किडनी हो गई, ये अच्छी तरह से काम करते हैं जब हम अंगूर खाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये आंतें, लीवर और किडनी अच्छा काम करे, तो हमें अंगूर खाना चाहिए। कब्ज दूर करता है। इससे क्या होता है, कब्ज एक दूर हो जाता है। मूत्र मार्ग की बाधाएं दूर करता है। और ये मूत्र मार्ग की बाधाएं भी दूर करता है। अंगूर में पर्याप्त विटामिन ए एंड सी है। यानी विटामिन ए चाहिए, सी चाहिए। सी नींबू में होता है, लेकिन अंगूर जो है उसमें ए और सी दोनों पर्याप्त मात्रा में, अंगूर में पर्याप्त मात्रा में ए एंड सी विटामिन होता है। तो दोस्तों ये इतना अच्छा लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा।
बच्चे, बूढ़े और दुर्बल लोगों के लिए बल देने वाला है और अनुपम आहार है। ठीक है। इसमें पोटाशियम बहुत होता है जो किडनी रोग, हाई ब्लड प्रेशर तथा चर्म रोग में लाभकारी होता है। ठीक है। यानी क्या हो गया, इसमें पोटाशियम बहुत होता है जो किडनी रोग हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया और चर्म रोग में लाभकारी है। यानी जिसे जिसे ब्लड प्रेशर हो गए हैं, बीपी, तो इसमें पोटाशियम होता है ना, तो इसे देने से बहुत बहुत जैसे फ़ायदा होता है। जो किडनी रोग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, चर्म रोग हो गया, यानी अंगूर खाने से चर्म रोग भी ठीक होता है। अगर आपको चर्म रोग है तो अंगूर का भी सेवन करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में अंगूर रोगों को दूर करने का माध्यम माना जाता है। और अंगूर जो है, ये जो प्रकृति का दिव्य फल जो है ना, ये रोगों को दूर करने का माध्यम माना जाता है। और ये रोगों को दूर किया जाए उसका माध्यम होता है। अंगूर रोगी के लिए उत्तम पित्त है और कैंसर, टीबी, गैस्ट्रिक घाव हो गया, बच्चे का सूखा रोग हो गया, एपिडिसाइट हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, गठिया हो गया, हृदय के रोगियों के लिए शक्तिदायक है। यानी जिसे गठिया है और हृदय का, यानी जिसके हाथ पांव में, जोड़ों में दर्द होता है, उसको भी अंगूर खाना चाहिए। ठीक है। अंगूर के सेवन से शरीर में ताकत आ जाती है, और ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि अंगूर के सेवन से शरीर में ताकत आ जाती है। ठीक है। यह हर प्रकार की कमजोरी दूर करके शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाता है। और ये शरीर की हर कमी को दूर करके शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाता है। ठीक है। अंगूर प्रबल क्षारीय आहार से शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है। शरीर में खून बढ़ाता है और उससे साफ भी करता है। यानी अगर आपका खून गंदा हो गया है तो आप अंगूर का सेवन करिए। शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाता है। अगर आपको शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाना है तो भी आप अंगूर खाइए। और ये जो अंगूर जो होता है ना, ये प्रबल जो होता है क्षारीय आहार होता है। और ये जो होता है ना, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। और उससे क्या होता है, शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और क्या होता है, खून बढ़ाता है और खून भी बढ़ा देता है और उसे साफ़ भी करता है। यानी खून को बढ़ा भी देता है और साफ़ भी करता है। यानी कितने अच्छा है यार, जिसे खून की कमी हो गई है, होमोग्लोबिन, वो अंगूर खा के अपने ये सब कर सकता है। टाइफाइड बुखार हो या वायसरज बुखार हो, सभी में अंगूर में नई शक्ति देने के लिए प्रत्युरूप किया जाता है। ठीक है। कई लाइलाज बीमारियों में अंगूर का रस कल्प अमृत के समान होता है। ये जो कई बीमारियां होते हैं उसमें अंगूर जो होता है ना, ये रस कल्प अमृत के समान काम करता है। ठीक है। लंबी बीमारी के बाद शरीर में आई कमजोरी को दूर करने में यह रामबाण सिद्ध हुआ। यानी जिसको बीमारी हो गई है और बड़ी बीमारी हो गई, बहुत दिनों से बीमार था, जिसका शरीर कमज़ोर हो गया है, तो लंबी बीमारी के बाद शरीर में आई कमजोरी को दूर करना होगा। क्योंकि शरीर में कमजोरी हो जाती है बीमारी से, तो उसे दूर करने के लिए यह रामबाण सिद्ध हुआ है। तो उस कमजोरी को अगर आपको दूर करना है तो आप, यानी मैं तो ये मानता हूँ कि जो बीमार हो गया और बहुत दिनों से रहा तो उसे अंगूर खाना चाहिए जब वो ठीक हो जाए। ठीक है। और ये कई आंतों के कैंसर रोगों अंगूर कल्प से स्वस्थ हुए हैं। आंतों का कैंसर आर जो होता है उससे स्वस्थ हुए हैं। कच्चा अंगूर खट्टा होता है और ये जो कच्चा अंगूर होता है खट्टा होता है, उसमें
उसे नहीं खाना चाहिए। और ये जो कच्चा अंगूर होता है, खट्टा अंगूर होता है, उसे नहीं खाना चाहिए। जब भी अंगूर खाएं मीठे पके खाएं, और जब भी अंगूर खाएं तो मीठे पके खाएं। खाने के पहले अंगूर को भली भांति पानी से धो लेना चाहिए, ठीक है। धो लें, यानी आपको अंगूर खाना है तो सबसे पहले बाज़ार में क्या है, जो अंगूर मिलते हैं उनको अच्छा बनाया जाए, इसलिए उसको केमिकल उसको बचपन से ही उस पौधे में डालते हैं, तो उसके ऊपर स्प्रे होता है, तो उसको धो के खाना चाहिए। और ठीक है, तो जो भी है, कोई कीड़ा ही घूम गया हो अंगूर पे, यानी कुछ भी बैठ गया हो तो अंगूर को धो के, कुछ भी खाइए तो धो के खाइए। तो अंगूर है तो अंगूर को भी धो के खाइए, ठीक है, पानी से। क्योंकि अंगूर की खेती करने वाले उन पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तथा उन पर मच्छर और मक्खियाँ भी बैठती है, और उसमें मच्छर मक्खियाँ भी बैठ जाती है, ठीक है। पके अंगूर सूखने से किशमिश बनते हैं, और पके जो अंगूर होता है उसको सुखाने से किशमिश बनता है, जिसे संस्कृत दाक्षां कहते हैं, और जिसे संस्कृत में दाक्षां कहते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद दवाएं द्राक्षावलेस आदि इसी से बनते हैं। यानी ये जो चीज़ हो गया, यानी आयुर्वेद में जो दवाएं हो गया, एक तो हो गया द्राक्षावले, एक हो गया द्राक्षासव, और हो गया द्राक्षारिष्ट। ये आदि जो दवाई बनते हैं इसी से बनते हैं, ठीक है। अंगूर का रस 50 सीसी से अधिक लेना नहीं चाहिए। अधिक देने से दस्त आने लगते हैं। और ये जो अंगूर का रस जो होता है ना, छोटा बच्चा को 50 सीसी से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अधिक देने से दस्त आने लगते हैं। वयस्क को 100 सीसी से 200 सीसी तक ले सकता है। और शरीर संचारण के लिए अंगूर का रस अद्वितीय है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको अंगूर के बारे में बता दिया। आपको ये कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर एक नई वीडियो आएगी, अभी के लिए बाय बाय। फिर नई वीडियो आएगी, बाय बाय दोस्त।